सबसे पहली चीज होती है। आपके तनाव से भी पहले, आपके मस्तिष्क से भी पहले, आपके स्ट्रेस से भी पहले, आपके सर्कुलेशन से भी पहले। बता सकते हैं। कभी कभी कुछ मतलब कहीं और मूड मूड स्विंग हो जाता है, क्या हो सकता है ईश्वर कुछ अच्छा ही कर रहा हो। तो इस तरह की स्थिति आती है तो सबसे पहले अपने अपने को महसूस होता है कि गिल्ट जैसा है, क्या गलती है मेरी। लगता है हमारे जो जीने के तरीके हैं या रहने के तरीके हैं, सोचने के तरीके, उनमें कोई कमी है कि ऐसी कोई आर्थिक स्थिति बन गई या सामाजिक ऐसा तनाव झेलना पड़ा। तो सबसे पहले आदमी अपने आप से प्रश्नवाचक सा बन जाता है, तो तनाव को जन्म देता है, तनाव होता है। ठीक है, आप सबने बात बताई, लेकिन जहां मैं पूछना चाह रहा हूं उस बात को अभी आप समझ नहीं पा रहे। जब भी कोई परिस्थिति विपरीत होती है, कभी भी विपरीत होती है, तो आप उसका अनुभव करते भी हैं, बस उसका उसका होश नहीं रहता, आपको पता नहीं रहता। होता क्या है, सबसे पहले आपकी श्वास की गति, श्वास का लय बिगड़ जाता है। सबसे पहली चीज होती है। आपके तनाव से भी पहले, आपके मस्तिष्क से भी पहले, आपके स्ट्रेस से भी पहले, आपके सर्कुलेशन से भी पहले बिगड़ता क्या है? श्वास। आपके श्वास की गति, आपके श्वास का लय बिगड़ जाता है। उसके बाद ये सारी चीजें होती हैं। जैसे बाहर से किसी ने कहा कि आपका 1 करोड़ का नुकसान हो गया, अचानक आके कहता है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी श्वास या तो तीव्र होगी या मध्यम हो जाएगी, यानी स्लो हो जाएगी। नाभि केंद्र पर चोट लगती है, डर भय पैदा होता है, उसके बाद सारी क्रियाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं। यानी जो कुछ भी घटित होता है बाहर, वह सबसे पहले आपके श्वास की लय को, आपके श्वास को प्रभावित करता है, और तब उसके बाद ये सारे जो क्रियाएं आप कह रहे हैं वह प्रारंभ होती है। जैसे नींद नहीं आना, सर्कुलेशन बढ़ जाना ब्लड का, या गिल्ट का फील होना, या मस्तिष्क अति तीव्र हो जाना, शरीर का शिथिल हो जाना, ये सारी क्रियाएं उसके बाद प्रारंभ होती हैं। तो श्वास इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका होश हमें जीवन भर नहीं रहता है। हमें पता ही नहीं रहता है कि श्वास की कोई लय भी है। श्वास एक गति के साथ चलता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में कष्ट हो तभी होता है। जीवन में कभी सुखद क्षण भी आते हैं तो भी आपकी श्वास बिगड़ती है। आप रात्रि में किसी कमरे में रहे, अंधकार हो, और अचानक से कोई चीज गिर जाए, कोई भी चीज गिर जाए, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी श्वास जो है बढ़ेगी या घटेगी, यानी प्रभावित होगी, और फिर आपको भय महसूस होगा, अरे यहाँ कोई कुछ गलत निगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद आपका मस्तिष्क, आपके विचार सारे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो मूल रूप से श्वास ही आपका समझने योग्य है। अब उसी को अति सूक्ष्म कहा गया अध्यात्म में, तो उसे प्राण कहा गया। यानी आपकी प्राण ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। श्वास की गति बिगड़ी, श्वास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्वास की गति बिगड़ जाती है, और जब श्वास की गति बिगड़ती है तो आपकी प्राण ऊर्जा प्रभावित होने लगती है। अब प्राण ऊर्जा प्रभावित हुई तो तनाव होगा, प्राण ऊर्जा प्रभावित हुई तो आपको बीपी होगा, प्राण ऊर्जा प्रभावित हुई तो अनिद्रा होगी, बेचैनी होगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, यानी ये सारी क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो अगर जीवन को समझना है या उसे जानना है, चाहे वह सफलता हो या विफलता हो, तो श्वास को जानना आवश्यक है। बिना उसके जाने आप मुक्त नहीं हो सकते हैं इन सारी परिस्थितियों से। इसीलिए ध्यान भी जब हम करते हैं, या जो भी क्रियाएं हम करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं,
जो कुछ भी करते हैं उसमें श्वास का बहुत बड़ा महत्व है। सारी क्रियाओं के पहले, जैसे हम कोई कर्म कांड करते हैं या ध्यान भी हम करते हैं, तो प्राणायाम करते हैं ताकि आपके शरीर का या आपके श्वास का जो लय है वह शुद्ध हो जाए और आपका शरीर, आपकी प्राण ऊर्जा उस तरह से कार्य करना प्रारंभ करे। जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं या ओम का उच्चार करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारी श्वास जब बाहर जाती है वैसे अंदर जाती है। तो जैसे हमने ओम का उच्चार किया या ओंकार का उच्चार किया, तो जब हम ओम का उच्चार करते हैं तो हमारी श्वास बाहर की तरफ जाती है उच्चार के साथ, लेकिन वही श्वास पुनः अंदर की तरफ आती है। तो जब आप बाहर की तरफ ओम को भेजते हैं, वही ओम उस ध्वनि के साथ श्वास में अंदर प्रवेश करती है और आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। ठीक यही क्रिया मंत्र जाप में भी होती है। मंत्र जाप आप जब भी करते हैं, आपकी श्वास बाहर की तरफ जाती है और पुनः वह अंदर की तरफ आती है और फेफड़े में पहुंचती है। फिर वहां से आपकी प्राण ऊर्जा संचारित होती है, सारी क्रियाएं होती है। तो कहने का अर्थ यही है कि ध्यान में भी यही क्रिया होती है और इसीलिए ध्यान में जो सबसे गूढ़ बात होती है उसमें यही बोला जाता है कि आप अपनी श्वास को देखिए, यानी आपका मन उस श्वास को देखे जो श्वास बाहर जा रही है, जो श्वास अंदर आ रही है। तो बाहर जाना अंदर आना, बाहर जाना अंदर आना, उसके साथ आपकी चेतना का आदान प्रदान होता है और तब फिर आप सजग होते जाते हैं, आप होश पूर्वक हो जाते हैं। तो अगर कभी परिस्थिति विकट भी आती है, प्रतिकूल भी आती है, तो आपकी श्वास प्रभावित नहीं होती, क्योंकि आपने अपने श्वासों को जानने का प्रयास कर लिया, आपने श्वासों को जान लिया। यही नहीं, जब सुखद भी परिस्थिति आती है तो भी आपकी श्वास शिथिल नहीं होती है या मध्यम नहीं होती है या तीव्र नहीं होती है, वह स्थिर रहती है, यानी उसका लय स्थिर रहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो सुख में और दुख में सम रहे, यानी अगर सुख आए तो भी सम है, दुख आए तो भी सम है, वही स्थित प्रज्ञ है, यानी वह एक जगह टिका हुआ है, या उसे साक्षी कहिए। तो ऐसी अवस्था में श्वास को जानना सबसे आवश्यक चीज है। जीवन के जितने सारे विपद्रव उपद्रव हैं, उस सब में आप अपने समय का कुछ हिस्सा अपने श्वासों को देखने, उसे जानने, उसे अनुभव करने में गुजारिए। और उसके लिए सबसे सर्वोत्तम विधि ध्यान है, क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपको निर्देश दिया जाता है कि आप अपनी आती और जाती हुई श्वास को देखिए। का पहला कृत्य जब जन्म होता है तो श्वास, और जीवन का अंतिम कृत्य भी श्वास।